हमको उनसे है वफा की उम्मीद, हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निखा मैरिज हॉल। आइए खबरों की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले हम आपको सावधान करना चाहते हैं। आपको सावधान इसलिए करना चाहते हैं कि कोरोना की गति में लगातार वृद्धि हो रही है। कोरोना अपना पैर पसारता जा रहा है। देश भर से जो खबरें आ रही हैं बेहद चौंकाने वाली हैं और आपको सावधान इसलिए कर रहे हैं और सावधान करते हुए ये कह रहे हैं कि आप अगर ये समझते हैं कि छोटा लॉकडाउन की वजह से, नाइट कर्फ्यू की वजह से, वीकेंड कर्फ्यू की वजह से कोरोना की रफ्तार को हम कम कर पा रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ती जा रही है। इसकी गति, इसकी रफ्तार तेज गति से बढ़ती जा रही है। लोगों पर अटैक कर रहा है लगातार कोरोना, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप सावधान रहेंगे तो कोरोना आपको टच भी नहीं करेगा। और विशेषज्ञों ने एक खबर और दी है। विशेषज्ञों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अगले महीने यानी मई में 11 से 15 तारीख तक पिक पर रहेगा कोरोना और इस दौरान 35 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं, संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। विशेषज्ञों का यह कहना है, इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। अब बात करेंगे चुनाव की। चुनाव का मौसम चल रहा है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होना है। छठे चरण का चुनाव आज संपन्न हो गया। हिंसक घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण तरीके से आज चुनाव संपन्न हुआ। अब 7वें और 8वें चरण का दौर जारी है। 7वें और 8वें चरण का चुनाव हो रहा है पश्चिम बंगाल में और उन जगहों पर चुनाव प्रचार अभियान काफी तेज गति से चल रहा है जहां 7वें और 8वें चरण का चुनाव होना है। आज आसनसोल पहुंची मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी। उन्होंने यहां संबोधित करते हुए, यहाँ के लोगों को संबोधित करते हुए सीधे सीधे निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी पर और उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बाहर के लोग बंगाल की सरकार नहीं चला सकते। बंगाल की सरकार बंगाल के लोग ही चलाएंगे और तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने बाबुल सुप्रियो पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाबुल सुप्रियो केंद्रीय मंत्री हैं और आसनसोल के सांसद हैं, लेकिन उन्हें एक साजिश के तहत कोलकाता के टॉलीगंज में भेज दिया गया है। टॉलीगंज से वह विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह की बातें ममता बनर्जी ने कही। और बीजेपी इधर से भाग गया। आप वोट दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया तो बाबुल सुप्रियो कैसे जीता? कैसे जीता? 2 दफे आप लोगों ने वोट दे दिया और अभी वोट लेके टॉलीगंज में भाग गया। और कभी बोलता है एमएलए होगा, कभी एमपी होगा, कभी मिनिस्टर होगा, कभी काउंसलर होगा, कभी वो रास्ता में भी स्ट्रीट कॉर्नर का काम करेगा। स्ट्रीट वेंडर को भी काम उसको करना चाहिए। টালিগঞ্জের লোকেরা তো বললো হায় হায় একই করলি, আসানসোল থেকে পালিয়ে এলি, আসানসোল থেকে পালিয়ে টালিগঞ্জে चले गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन इन दिनों बंगाल प्रवास पर हैं और बंगाल में चुनावी प्रचार अभियान चला रहे हैं लगातार। आज उन्होंने आसनसोल और कुल्टी में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। कुल्टी से हमारे संवाददाता ने खबर भेजी है। कुल्टी में शहनवाज हुसैन ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने निशाना साधा ममता बनर्जी सरकार पर। उन्होंने कहा कि कटमनी की सरकार है ये और अभिषेक बनर्जी पर भी निशाना साधते उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी चाहती हैं कि कटमनी से अभिषेक बनर्जी मालामाल हो जाए और ये अन्याय वाली सरकार है, कटमनी वाली सरकार है और माफिया राज वाली सरकार है। इस तरह की बातें शहनवाज हुसैन ने कही। बाबुल सुप्रियो भारत सरकार बन जाओ, कश्मीर और कमल खिला के दिखाओ। तो मैं कश्मीर गया और कश्मीर में कमल खिला के दिखा दिया और हम यहाँ आए। हमारी सभाओं में टीएमसी वाला खिला हुए खेला ही खत्म कर देंगे। यही आसनसोल में आज बीजेपी के बारे में टीएमसी के लोग क्या कहते हैं? सांप्रदायिक पार्टी। पहले तो धनबाद बिहार में था। यहाँ बिहार के बहुत से लोग होंगे जो हमें जानते होंगे कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, लेकिन हम अब बिहार में उद्योग मंत्री थे। आप लगाओ ना, आपको वहाँ भाषण दे रहे हो, माइक हटा लिया मास्क, हाँ काम दर्ज कर रहा है।
और जब दिल दर्द करेगा तो यहाँ फेफड़ा नहीं लगाओगे तो। इसलिए मैं कहता हूँ मास्क जरूर लगाइए, मजाक नहीं है। दादा आप मास्क लगाए हैं, नाक खोले हुए हैं, तो कैसे चलते? मास्क जरूरी है, मास्क लगाना है, हाथ सैनिटाइज करना है, 2 गज की दूरी रखनी है, अपना जान बचाना है और बंगाल में लोकतंत्र को भी बचाना है। यहाँ पर परिवर्तन होना तय है। इस बार भी कम से कम 50,000 से ऊपर हमारी सीट जीतनी तय। दीदी ने मुसलमान वोटों को एकजुट होकर के वोट देने, इसके लेवल का आपको क्या कहना है? देखो ये सिक्योरिटी, कोई भी व्यक्ति जाने हम धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते। बीजेपी सबका वोट चाहिए। दीदी को सिर्फ मुसलमान वोट एकजुट हो जाए, मुसलमान एकजुट हो जाए। काम मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया, वोट ही चाहिए उनका। चलो दादा छोड़ दो। चुनावी मौसम में एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला काफ़ी तेज़ हो जाता है। पश्चिम बंगाल में भी इस तरह का सिलसिला लगातार चल रहा है। लोग ज्वाइन कर रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी को। इसी के बीच खबर आ रही है आसनसोल के एक निजी होटल में एक पत्रकार सम्मेलन के दौरान सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा। इस मौके पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में यहाँ झंडे पकड़े सैकड़ों लोगों ने। आपको दिखा रहे हैं इन दृश्यों में, आप देखिए कि किस तरह से यहाँ झंडे पकड़ाए गए। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मौजूद हैं और उन्होंने यहाँ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले लोगों को झंडे पकड़ाए और उनमें काफ़ी उत्साह भी दिख रहा था। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामा, भगवा थामा, उनमें काफ़ी उत्साह भी दिख रहा था। इस मौके पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, डबल इंजन की सरकार बन रही है पश्चिम बंगाल में। अब आदमी दिख रहा है। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। अभी हमने आपको दिखाया कि आसनसोल के एक निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के तहत सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं, दूसरा दृश्य भी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आसनसोल के ओडिसी क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भी लोगों ने दामन थामा भारतीय जनता पार्टी का। दर्जनों लोगों ने यहां दामन थाम लिया भारतीय जनता पार्टी का। इस मौके पर भी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में यहां दर्जनों लोगों ने भाजपा का दामन थाम लिया। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि किस तरह से भाजपा का दामन पकड़ा यहां के लोगों ने, आसनसोल के लोगों ने। और इस मौके पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं से बातचीत की और उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि पश्चिम बंगाल में सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कायाकल्प हो जाएगा पूरे पश्चिम बंगाल का। इस तरह का दावा किया डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। उनके साथ यहां समाज सेवी और भाजपा नेता कृष्णा प्रसाद मौजूद थे और समाज सेवी सुधा देवी भी यहां मौजूद थे और इनके अलावा राहुल कुमार की मौजूदगी यहां दिख रही है और भी कई नेता यहां मौजूद हैं। और इन नेताओं की मौजूदगी में यहां इस तरह का कार्यक्रम चला और संवाददाताओं से बातचीत की डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। रैली हम तो रैली कर नहीं रहे भाई, हम कह रहे हमारी 500 की है, आप तो आ रही हो, आज इसी जगह पे आ रहे हो आप। और भोजन करना है सबको। एक सवाल आपने कहा कि ममता बनर्जी को कोरोना वैक्सीन के लिए सोचना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा जो वैक्सीन बंगाल में नहीं दिया कितनी चाहिए लोग, वो तो बहुत बड़े हैं भाई। हम और आप भी कहें डिमांड करें, खराब हो रही, व्यवस्था नहीं कर रहे, लग नहीं पा रही, लोगों को प्रेरित नहीं कर रही, वोटों को प्रेरित कर रही है, वैक्सीन को प्रेरित नहीं कर रही। तो ममता बनर्जी झूठ बोल रही है। यस, हाँ, उठा जाए।
बांकुड़ा से हमारे पास अगली खबर आ रही है। बांकुड़ा में किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम ने करवट ली। खराब मौसम के कारण यहां खेती पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, खेती नष्ट हो गई। इसके बाद किसान काफी परेशान हो गए। परेशानी के आलम में किसानों ने आज बांकुड़ा में एक सरकारी बैंक के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि इन्होंने जो कर्ज लिए हैं बैंकों से उसकी माफी होनी चाहिए, सरकार को माफ कर देनी चाहिए इनका कर्ज, क्योंकि कर्ज लेकर इन्होंने खेती की जो कोशिश की, खेती करने की जो कोशिश की, लेकिन मौसम की मार की वजह से इनकी खेती नष्ट हो गई। यही वजह है कि इनकी ये मांग रही कि सरकार को इनकी जो है रकम जो कर्ज लिए गए हैं माफ कर देना चाहिए। आप देख सकते हैं दृश्यों में, हमारे संवाददाता ने यहाँ किसानों से भी बात की और बैंक के अधिकारी से भी बात की। এইবারে যেগুলো ইন্স্যুরেন্স হলো প্রত্যেকের আমি ইন্ডিভিজুয়ালি তার ভোটার কার্ড নাম্বার, আধার কার্ড নাম্বার, মৌজা, পঞ্চায়েত, এরিয়া অফ ল্যান্ড সব করে প্রিমিয়াম সহ কাটানো হয়েছে। হ্যাঁ, এদের তো এখন হয়ে গেছে স্যার, সেটা আলাদা কথা, কিন্তু আমি হচ্ছে চাষিরা একটা ইন্স্যুরেন্স নিয়ে স্যার অভিযোগ করছে। স্যার মূলত অভিযোগ এগ্রিকালচার ইন্স্যুরেন্স, হ্যাঁ স্যার এটা চাষের এগ্রিকালচার ইন্স্যুরেন্সের জন্য ওরা দাবি করছেন। দাবিটা এই কারণেই 2019-20 যে ইয়ারটা ছিল সেই ইয়ারে যারা কেসিসি লোন নিয়েছিলেন তাদের এই এরিয়াতে লস হয়েছে, সেটা লসটা ডিক্লেয়ার করে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল লসটা ডিক্লেয়ার করে, মানে ব্লক ওয়াইজ। আর এটার জন্যে এনাদের ইন্স্যুরেন্স বাবদ যে প্রিমিয়ামটা, সেই প্রিমিয়ামটা কেটে আমরা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে পাঠিয়েছি। ঠিক আছে, এই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তাদের যে ক্লেমটা আমাদের কাছে দেবে, এইটা দেওয়াতে দেরি হওয়ার জন্য ঠিক আছে স্যার। এখন তাহলে চাষিরা স্যার মূলত অভিযোগ করছে, কারণটা স্যার? কারণটা ইন্স্যুরেন্সটা না পাওয়ার জন্য। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। कुल्टी में आज भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने जनसभा में हिस्सा लिया। जनसभा में हिस्सा लेने के क्रम में उन्होंने निशाना साधा तृणमूल कांग्रेस सरकार पर और इसके बाद निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक सेल के उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष जिशान कुरैशी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर, स्थानीय प्रशासन पर। आपको बता दूं कि कुल्टी में आज शहनवाज हुसैन की एक जनसभा थी। जनसभा के दौरान जब शहनवाज हुसैन जा रहे थे भगत सिंह पार्क तक जहां जनसभा का आयोजन किया गया था, लेकिन रास्ते की हालत बेहद खराब थी। इस पर तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए, स्थानीय प्रशासन पर और पार्टी पर यह आरोप लगाते हुए जिशान कुरैशी ने कहा कि जानबूझकर रास्ते को तंग किया गया, रास्ते में गड्ढे कर दिए गए, जिसकी वजह से यहाँ भाजपा की जो सभा आयोजित की गई थी उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा लोगों को, और उन्होंने कहा कि ऐसा जानबूझकर किया गया है। आज कुल्टी विधानसभा केंदुआ हाई स्कूल भगत सिंह पार्क में, वहाँ पे हमारे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन जी आ रहे हैं और बिहार के मंत्री सभा स्थल से ठीक 500 मीटर दूरी पे तिरमुल द्वारा पाइप का बहाना कर रोड को खोद दिया गया। रोड को इसलिए क्योंकि ये तिरमुल बाधा डालने की कोशिश कर रही है शर्मा जी के कार्यक्रम को, लेकिन कितना भी कोशिश कर ले पश्चिम बंगाल की जनता जानती है इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा को जिताएगी और 200 से भी ज़्यादा सीटों पर भाजपा जीतेगी। तिरमुल का हर काम नाकाम होगा बहुत जल्द। धन्यवाद। दोस्तों, हमने अभी आपको कई महत्वपूर्ण खबरों से जोड़ा। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में छठे चरण का चुनाव आज संपन्न हो गया। हिंसक घटनाएं भी हुई, लाशें मिली, लहूलुहान स्थिति में। इसके बावजूद भी लोगों में काफी उत्साह दिखा, लोगों ने उत्साहित भाव से मतदान किया। छठे चरण का चुनाव संपन्न हो गया। अब 7वें और 8वें चरण का चुनाव होना है पश्चिम बंगाल में। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, स्क्रीन पर एक तस्वीर दिख रही है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि युवाओं में भी काफी जोश दिख रहा था चुनाव के दौरान, और लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया चुनाव के दौरान। 80% मतदान किया लोगों ने। और जाते जाते एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर हमने आपको दिखाया था कि नासिक में 22 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक हाई लेवल मीटिंग की। हाई लेवल मीटिंग करने के दौरान उन्होंने ऑक्सीजन के उत्पादन को लेकर बातचीत की और उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं हाई लेवल मीटिंग में। अधिकारी
अधिकारियों से, पदाधिकारियों से, और ये निर्देश दे रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। आइए इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें और अपने सुझाव से हमें नवाजते रहें। नमस्कार।